Friends, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will solve some word problems related to addition and subtraction of decimal. यानी decimal से related addition of decimal और subtraction से related दशमलव के जोड़ और घटाव से संबंधित आपको जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बताए हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी बात होती है कि उसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर आपको वह आसान लगे। दूसरी बात कि अगर डेसिमल वाले नंबर में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके जगह पर कोई दूसरा नंबर, नेचुरल नंबर लेकर, होल नंबर लेकर सोचिए और उसका जो प्रोसेस होगा वही प्रोसेस इसका होगा। तो इसलिए अभी जैसे आपको इससे पहले हम पढ़ाए थे, एक्सरसाइज 3B पढ़ाए थे, उसमें आपको हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल का सब बताया गया था। और उसी पर रिलेटेड कुछ अब आज वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको बताया जा रहा है। ध्यान से समझेंगे, निश्चित रूप से आएगा। जैसे अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 80, व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 90। यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि ये जो है मतलब 63.58 में 63.58 कोई नंबर है, उसमें हम क्या जोड़े कि ये 90 हुआ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं कि वो जैसे ही एडेड देखते हैं बस इन दोनों को जोड़ देते हैं, वो सोचते नहीं बात को। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस डेसिमल नंबर में क्या जोड़े किया। तो देखिए, हो सकता है आपको इसमें डेसिमल वगैरह है तो नहीं समझ में आता हो। आप कोई आसान नंबर लेकर सोचिए कि अगर क्वेश्चन आता कि 4 में क्या ऐड करेंगे कि 6 आएगा, 4 में क्या ऐड करेंगे कि 6 आएगा, तो निश्चित रूप से सभी बच्चे बता देते हैं कि हाँ भाई 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो अब रह गया वो 2 कैसे आ सकता है? जब हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसी तरह समझना चाहिए यहाँ कि अगर हमको पूछ रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड करें, कौन सा नंबर डेसिमल नंबर ऐड करें कि ये 92 आए, तो इसका अर्थ बिल्कुल यही है कि हम उस नंबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 92 में से 63.58 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का जवाब मिल जाएगा। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसके पहले वाले क्लास में आपको सब्ट्रैक्ट का तरीका बताया गया है। तो आप एक चीज में पहले डेसिमल दे देंगे, एक चीज में 2 डेसिमल दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए, अब इसमें 92 है तो डेसिमल इसमें नहीं है, तो हम आपको इसके पहले क्लास में बताया कि जिसमें डेसिमल नहीं रहेगा वह पहले लिख देना। लिख लिए, उसके बाद ये लिखना है 63.58, तो पॉइंट के पहले जो है हम 63 लिख देंगे और इधर 58 लिख देंगे। और बिल्कुल आपको जरूर याद होगा, आप सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर हमको फिर लिख देना है, यहाँ 0 डाल देना है। यानी क्यों 0 डालते हैं? लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए। लाइक डेसिमल्स पहले बताया गया, फिर आपको बता दें लाइक डेसिमल्स का क्या होता है कि डेसिमल के बाद पहले से कोई लेना देना नहीं, डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स सेव होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 5 के 2 डिजिट्स था तो यहाँ नहीं था, तो वही 2 0 इनके सामने हम दे देंगे। अब जो है बिल्कुल आसान तरीके से माइनस करेंगे। देखिए, अब 10 में से 8, ये 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये इसके पास जाएगा, ये खुद नहीं है इसके पास, तो फिर ये इसके पास जाएगा, और इस तरह से यहाँ से इसको 10 मिलेगा, फिर इसको ट्रांसफर करेगा, ये 10 होगा, और 10 में से 8 गया, और ये हुआ था, इसको देने के कारण ये 9 रह गया, 9 में से 5 गया 2, पॉइंट के बिल्कुल सामने पॉइंट देंगे, और ये अब इसको दिया था तो ये रह गया 1, अब फिर 1 दे लेगा 11 में से 3 गया 8, और ये रह गया 8 में से 6 गया 2, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। आप जो है इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम जो सवाल बनाए हैं क्या पता गलती हुआ कि सही हुआ। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन का मतलब क्या था कि कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग 63
3.58 जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो अब ये जो नंबर आया है 28.42, अगर इसमें आप 63.58 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.8 टू 0.810। अब देखिए इसके पहले वाले सवाल में एडेड है तो हम लोग बताए देखे भी आप कि सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो बहुत बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है, वो सोचते नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, वो सोचते हैं क्या कि भाई इसमें एडेड था तो सर बोले कि माइनस करना है, तो अब इसमें सब्ट्रैक्टेड है तो चलो इसको ऐड कर दिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि 8.1 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए, घटाया जाए, कितना है। फिर इसमें भी वही बात, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हल्का लेके सोचिए कि अगर क्वेश्चन रहेगा 10 में से कौन सा नंबर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें कि 7 है, 10 में से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि 7 है, तो आप जरूर बताएंगे कि भाई 3 होगा, क्योंकि 10 में से 3 आएगा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कैसे वो 3 आएगा, जब हम 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह इसमें भी सब्ट्रैक्ट ही करना है, इसमें कोई ऐड नहीं करना है, ये भी सवाल सब्ट्रैक्ट करके ही बनाएंगे। अब देखिए हाउ टू सब्ट्रैक्ट, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वही बात, पॉइंट बिल्कुल एक सीध में दे देंगे, एक सीध। अब जो है फिर पॉइंट के इधर 8 है, 8 लिख दिए, इधर 1 है, इधर 1 लिख दिए। फिर पॉइंट के इधर 0 है और इधर 8 1 3 है। फिर वही बात, लाइट रिस्पॉन्स बनाने के लिए अब यहाँ 2 0 हम लिख दिए। अब ये लाइट रिस्पॉन्स हो गया और तब जो है माइनस कर देंगे। 0 में से 3 नहीं जाएगा तो आपको प्रोसेस बताइए दिए है कि लेकर उधर से 10 हो जाएगा, 10 से 3 या 7, फिर ये 9 रहेगा, 9 में से 1 का 8 और ये दिया था तो ये 0 है, फिर इधर से आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से किया 2, पॉइंट के सामने पॉइंट और ये दिया है इसको तो 7 है और 7 में से 0 जाएगा 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा 7.287। इसमें भी आप कैसे सेटिस्फाइड होइएगा कि हम जो बनाए सवाल, जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सही हुआ कि नहीं। फिर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये निश्चित रूप से अगर आपका सही होगा तो ये आ जाएगा, अगर गलत होगा तो नहीं आएगा। तो फिर ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ हमसे चूक हुई है। तो इसलिए इन दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा और जब आ जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमने जो काम किया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट 60.2। अब इस क्वेश्चन पे अभी नहीं आएंगे। 32.67 में को क्या हम लोग बढ़ा दें, 3 माने होता है बढ़ाना। 32.67 में क्या हम बढ़ा दें, कौन सा नंबर बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें कि यह 60.1 हो जाए। तो फिर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अब इंक्रीज है तो यहाँ क्या करें नहीं करें, इसके मीनिंग को समझिए। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि 32.67 में क्या बढ़ाया जाए, है ना। बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, कोई नंबर को अगर बढ़ाना है तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड एनी नंबर इन देम, उनमें हमको कोई ना कोई नंबर ऐड करना है। तो उसी तरह से अब ये क्वेश्चन अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको इस टाइप का होगा, क्योंकि एडेड लिखा था, एड करने का मतलब क्या होता है, कोई नंबर में कोई नंबर जोड़ लो, और इंक्रीज का मतलब ये क्या होता है, बढ़ाना। बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ऐड करेंगे तभी बढ़ाएंगे। तो इसलिए दोनों का मीनिंग एक ही है। 32.67 में क्या बढ़ाए कितना है, तो फिर वही बात, अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, तो आप फिर सोचेंगे कि अगर हमको यहाँ क्वेश्चन आता, पॉइंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि अगर हमको क्वेश्चन आता है कि भाई 32 में क्या बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे कि 60 हो जाएगा, तो भाई 32 में कितना बढ़ाएंगे कि 60 हो जाएगा। मान लीजिए आपको 32 रुपीज है और उसको 60 रुपीज आपको चाहिए कोई काम के लिए, तो कितना बढ़ाना है, यानी कितना और चाहिए। तो उसके लिए आप 60 में से जब 32 माइनस करेंगे
तब ना आपको पता चलेगा कि भाई इतने की और हमको जरूरत है। उसी तरह से आपको फिर इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने से पता चल जाएगा। फिर पॉइंट एक सीध में दे देंगे, पॉइंट 2 जो है फिर एक सीध में दे देंगे, और पॉइंट के पहले 60 है तो यहाँ 60 यहाँ 1 दे देंगे। फिर पॉइंट के पहले यहाँ 3 2 और यहाँ 6 7, फिर नहीं पूछे तो सामने हम यहाँ 0 दे देंगे और फिर माइनस कर देंगे। फिर 10 में 7 जाएगा 3, फिर 0 रहेगा, 1 10 जाएगा, 10 में 6 या 4, फिर ये दिया है जो 9 आ गया, 9 में 2 या 7 और 5 में से 3 गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें भी वही बात है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हम जो बनाए वो सही हुआ कि गलती हुआ, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से ये आ जाएगा। अगर सही होगा तब, गलत होगा तो नहीं आएगा, फिर देखेंगे कि कहाँ हमसे छूटा है, कहाँ चूक हुआ है। अब जैसे इनको जोड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप लोग बताते हैं तो हम लोग मन में जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं एक नजर कि इनको जोड़ने पर ही आ रहा है। अगर आ जाता है ऐड करने पर, जोड़ने पर, तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो बताए हैं उसमें गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताएंगे 21 नंबर। ट्वेंटी वन में है क्वेश्चन, बाई हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज टू गेट 26.87। अब इस बार क्वेश्चन है आपको कि 74.3 को कितना डिक्रीज किया जाए। डिक्रीज इंक्रीज का अपोजिट होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज में से घटाना। तो वही कह रहा है कि 74.3 को कितना घटा दिया जाए, यानी कितना कम कर दिया जाए कि वह 26.87 हो जाए। तो कम करने के लिए स्वाभाविक है कि भाई हम प्लस करेंगे तो कम तो होगा नहीं, जब भी कम हो सकता है माइनस करने से ही कम होगा। तो इसीलिए हमको पढ़ने के बाद पता चल जा रहा है कि माइनस करेंगे और माइनस करके हम इसको बनाएंगे। देखिए 21 नंबर आपको ये RS अग्रवाल से है, आपको जो है पहले से भी बताया है, लिखते हैं। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन हम इस बार नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन समझा दिया, बता रहे हैं। देखिए फिर हमको माइनस करना है, फिर 2 नंबर है तो 2 डिस्मल 1 सीध में देने के बाद अब जो है आपको पॉइंट के पहले देख रहे हैं कि 74 है, इधर 3 है, फिर इधर फिर पॉइंट के पहले 2 6 है और इधर 8 7 है। अब क्या कीजिए कि यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ 0 डाल दीजिए, फिर उसी तरह से माइनस करना है। अब आपको 0 में से 7 नहीं जाएगा, आपको भी मालूम है, तो यहाँ से 1 10 लेगा, 10 में से 7 गया 3, अभी रह गया 2, फिर यहाँ से 1 10 लेगा, 12 में से 8 गया 4, और डिस्मल के सामने डिस्मल देना नहीं भूलना है, और ये 3 बचेगा, फिर 1 10 30 में 6 गया 7, और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, और यही आपका आंसर होगा। इसमें भी आप कैसे समझेंगे कि जो बनाए सो सही हुआ कि गलत, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो है आपको देखेंगे तो देखेंगे कि भाई ये आ जा रहा है, तो ये दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि भाई हमारा सही है, गलत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3B अब आपको हम बता रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन 22, इसमें है आपको 22 में रोहित परचेज ए नोटबुक फॉर ₹23.75, ए पेंसिल फॉर ₹2.85 and a pen for ₹15.90. He gave a 50 rupee note to the shopkeeper. What amount did he get? देखिए कहने का मतलब है कि भाई रोहित जो है, इसका मीनिंग है, इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि रोहित ने एक नोटबुक इतना
इतना में खरीदा, एक पेंसिल इतना में खरीदा, एक पेन इतना में खरीदा और 50 रुपये का नोट दुकानदार को दे दिया। तो वही कह रहा है कि भाई दुकानदार जो है से आपको क्या वापस मिलेगा, दुकानदार आपको क्या लौटाएंगे। तो देखिए आप सपोज कीजिए कि आप ही गए हैं दुकानदार के यहाँ, आप ही किसी बुक शॉप में गए हैं, स्टेशनरी में गए हैं और वहां पर जब आप गए हैं तो आप जो है खरीदारी करने गए हैं, कॉपी का, पेंसिल का, पेन का खरीदारी करने गए। तो आप जब जाइएगा तो आप कहिएगा कि भाई हमको नोटबुक लेना है, पेंसिल लेना है, पेन लेना है। तो दुकानदार क्या करेंगे, आपको तीनों सामान आपको देंगे, नोटबुक दे देंगे, पेंसिल देंगे, पेन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि भाई उसका वो दाम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, उसका जो कॉस्ट है वो सब जोड़ेंगे। तो वही है इसमें भी, भाई जो सामान रोहित परचेज किया है, खरीदा है, पहले उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे कैसे, तो आपको ऐड करना सिखाया ही गया है कि डिसिमल का ऐड कैसे होता है। 3 आइटम यहाँ ले रहा है रोहित, है ना। अब 3 आइटम ले रहा है, नोटबुक, पेंसिल, पेन। तो सब का दाम दिया गया है डिसिमल में। तो डिसिमल में 3 सामान है, 3 जो है डिसिमल को हमको जोड़ना है, पॉइंट की एक सीध में दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 23 और इधर 75, फिर पॉइंट इधर है 2 तो 2 लिखेंगे, इधर 85। अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स लिखने में क्या गलती करते हैं, इसलिए हम लोग बताते रहते थे कि 2 बहुत यहाँ लिखते हैं, 2 को इसके सामने लिख देते हैं, जो कि ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। फिर यहाँ 15 और यहाँ 90। अब इन तीनों को हमको ऐड करना है, 5 5 10 का 0 1 बचेगा, 1 7 8 और 8 16 और 9 25 का 5 2 बचेगा, 2 3 5 2 7 5 12 का 2 1 बचेगा, 1 2 3 1 2। तो ये जो है यानी दुकानदार क्या करेंगे, आपको पेन लिए, पेंसिल लिए, नोटबुक लिए, तो तीनों का दाम ऐड कर दिए। अब आपसे कहेंगे कि हाँ भाई आपका हिसाब हुआ 42.50 यानी 42 रुपीज। पॉइंट के पहले वाले को रुपीज पड़ते हैं, 42 रुपीज और इधर वाले को पैसे, यानी आपका हिसाब हुआ 42 रुपीज 50 पैसे। अब आप दुकानदार को 50 रुपये का नोट दे रहे हैं, आप बोलेंगे भाई 50 का नोट है दीजिए। तो दुकानदार क्या करेंगे, 50 रुपये का नोट दीजिएगा तो आप देखेंगे कि 50 में से जितना का सामान ये लिए हैं उसको माइनस करके क्या बचेगा, वही ना आपको लौटाएंगे, वही ना देंगे। तो इसीलिए हम लोग 50 में से अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रुपये और माइनस करने के लिए था हमको 2 ही डिसिमल एक सीध में देना है। अब 50 को इधर लिखना है, यानी 50 रुपीज है, पैसे